हेलो फ्रेंड्स, तो ये है ये दिल मेरा का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। अरे फारूक आ गए। पहचान लीजिए। वो जैकी श्रॉफ लग रहा है पूरा। है ना? फारूक, आपकी बहुत लंबी उम्र है। अभी हम आप ही का जिक्र कर रहे थे। ये मेरा बच्चा है तू। फारूक तो अरे What a pleasant surprise. आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानते हैं। क्या वी स्टडी टुगेदर फॉर 4 years, ग्रेजुएशन की हमने साथ में। वाह, हाँ, दोनों साथ पढ़ते थे हम। अक्सर हमारा कंपटीशन रहता था। नोट्स बहुत अच्छे होते थे इसके। ये तो बहुत मजे की बात हो गई। मेरी फ्रेंड आपकी पुरानी फ्रेंड निकल आई। इसका मतलब है लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप पक्की। हाँ बिल्कुल। हाँ, तुम्हारा बेटा? हाँ बेटा है मेरा। बहुत क्यूट है मानी, उफ। और हुमेरा की बेटी, शी लुक्स जस्ट लाइक अ डॉल। इधर आना बेटा। अमन कौन सी क्लास में? 5th ग्रेड में अंकल। जा बैठ जा। पता है कि यूनिवर्सिटी के बाद फौरन ही शादी कर दी तुमने। हाँ फौरन ही शादी हो गई थी। अब तो मेरा ख्याल है 10 साल होने वाले शादी को हमारी। यूनिवर्सिटी भी खत्म हो गए, 10 साल हो गए। पता ही नहीं चला। वो यूनिवर्सिटी के बाद से किसी से मेरी बातचीत नहीं हुई। बड़ा याद करती हूँ मैं अपने दोस्तों को। कभी तुम्हारी बातचीत है किसी से? मिस तो मैं भी करता हूँ। नहीं, किसी से मुलाकात नहीं हुई। कैसे आई हो यहाँ? घूमने आई? नहीं, मैं रहती हूँ ना यहाँ। मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हो गई है। अच्छा। तुम शायद जानते होगे, मिले होगे, फॉरेस्ट ऑफिसर है ना यहाँ। हाँ हाँ, मैंने सुना एक नए फॉरेस्ट ऑफिसर है, उबैदुल्ला खान तो नाम है। बिल्कुल, उबैदुल्ला खान ही नाम। हुमेरा, नेक्स्ट वीक एना की बर्थडे है। यू हैव टू कम। अब बर्थडे है तो फिर तो आना ही पड़ेगा। अच्छा नीलोफर, काफी देर हो गई है, मैं घर चलती हूँ। आयशा बहुत तंग कर रही होगी उन्हें। अच्छा चलो ठीक है। बाय बेटा, जरूर आना है ना बस की इस बर्थडे बात पर। का ओके, बदला है। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो अल्लाह हाफिज। थोड़ी देर और रुक जाती है। नहीं देर हो रही है, आप आइएगा ना घर। चलो बाहर आ रहा है इसका बाहर। आएंगे। ये खुंदा कैसे? हेलो। हाँ, मैंने फारूक से कल बात कर ली थी। अच्छा, तो क्या कह रहे हो? अपनी परेशानी दिखाई तो नहीं उसने मुझे कि मैं भी इसकी बीवी हूँ, इसकी रग रग से वाकिफ। इसी में छूट गए उस शैतान के। यानी तुम उसके शक की जद से निकल गई हो, यही मैं चाहता था। लेकिन मैं अब क्या करूं अमान? उसने कल से अली बख्श को मेरे सर पर सवार कर दिया। खुद भी वो कल वापस आ रहा है और अली बख्श कल से मेरे घर पर है, साए की तरह मेरे साथ है। मेरा फोन, सिम कार्ड सब अली बख्श ने ले लिए। लैंडलाइन भी कटवा दिया गया है। घर के जिन जिन हिस्सों में सीसीटीवी कैमरास नहीं थे वहां इंस्टॉल करवा दिए गए हैं। अब सिर्फ वॉशरूम बचे हैं, बाकी हर एक कोने में कैमरा लग चुका है। मैं कैद कर दी गई हूँ अमान, मेरा दम घुट रहा है इस कैद में। पागल मत बनो, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा हो गया। अब मीर फारूक अपने हजारों कंपेटिटर्स और दुश्मनों की इंक्वायरीज करता रहेगा और उन पर शक करता जाएगा। तुम सेफ हो,
और मैंने जो तुम्हारी हिफाजत का वादा किया था वो मैंने पूरा कर लिया है। और तुमने अपने निकाहनामा के पेपर्स और निकाह की तस्वीरें भी भेज दी हैं। और तुम्हारे भाई के अमेरिकन अकाउंट में मैंने पैसे जमा करवा दिए। लिहाजा तुम्हारी और मेरी डील आज खत्म। अब तुम फौरन अपने पुराने नंबर्स और सिम्स को जाया कर दो। अगर मीर फारूक ने बोला है कि तुम पूरी दुनिया से भी कट ऑफ कर जाओ तो हो जाओ। लेकिन वो पेरिस से आके मेरे लिए क्या डिसाइड करेगा? मैं यूं कैद की जिंदगी तो नहीं बसर कर सकती मां। वो जो भी डिसाइड करेगा बगैर बहस किए मान लो। उसको भी फील करो कि तुम भी उतना ही उस ब्लैकमेलर से डरते हो जितना वो खुद डरता है। लेकिन अमान, तुम किसी अमान को नहीं जानती। मीर फारूक से बचना चाहती हो, उसकी दुश्मनी और इंतकाम से बचना चाहती हो तो बगैर बहस किए उसकी हर बात मान लो। लेकिन अब तुम करोगे क्या? हमारे निकाहनामे को कैसे यूज करोगे मीर फारूक के अगेंस्ट? मैं जो भी करूं तुम उसकी फेथफुल और लॉयल बीवी बनकर वक्त आने को देख लेना। उसके साथ वफादारी से रहकर उसकी बर्बादी का तमाशा देखना। इसके ऊपर है ये एंजॉय कर। थोड़े टाइम जेल में रह के बाय। लाइफ टाइम फ्रीडम ले ले या फिर पंगे खड़े कर ले। तो सही कह रहा है अमान, इसको यही करना पड़ेगा। कहाँ चले गए थे? मैं वो जॉगिंग के लिए गया था। तुम सुबह सुबह उठ गई? हाँ। चल तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। क्या? हम आज वापस जा रहे हैं। तुम सच कह रहे हो? हाँ। तुम तो जाना ही नहीं चाहते थे। इतने प्लान्स थे तुम्हारे, आज फिशिंग पे जा रहे थे। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें मजा नहीं आ रहा, ये जगह पसंद नहीं है तो क्या फायदा। और सुना कि अंकल भी वापस इस्लामाबाद आ रहे हैं तो हम श्योर यू मिसिंग। तुम्हें कैसे पता चला आगा जान आ रहे हो? वो सुबह सुबह गौरी अंकल से बात हुई। वो कह रहे कि अंकल शायद इस्लामाबाद वापस आ रहे हैं आज, तो सोचा कि चलते। ओके। चल नाश्ता करते फिर पैक करते हैं। क्या सारे घर में कैमरे नस्ब करा दिए हैं सर। घर का लैंडलाइन भी कटवा दिया है, इंटरनेट कनेक्शन बंद करवा दिए हैं और बेगम साहिबा से उनका फोन भी ले लिया है। मैंने उनसे पूछा कि उनके पास कोई और नंबर या फोन है तो बता दो। उन्होंने कहा उनके पास यही एक नंबर है। एहतियातन मैंने फिर भी चेक करवाया, उनके शनाख्ती कार्ड पे यही एक सिम रजिस्टर्ड है। मैंने बंद करवा दिया साहब। सारा मुतमईन नजर आ रही है कि ब्लैकमेलर से खौफजदा है। डरी हुई लग रही है कि नहीं? डरी हुई तो हैं साहब, परेशान सी रहती हैं। बज़ाहिर तो आपकी वफादार मालूम होती। मैंने घर की पूरी अच्छी तरह तलाशी ली, कोई काबिल एतराज चीज नहीं मिली साहब। बेगम साहिबा के कमरे की भी तलाशी ली, वहां भी कुछ नहीं मिला। फिर भी बाकी सबके साथ साथ तुम सायरा पे गहरी नजर रखो अली बख्श। बज़ाहिर मुझे अब उस पर कोई शक नहीं है, लेकिन जिंदगी में मैं एक ही उसूल पे चला हूं, मुश्किल वक्त में किसी पर भी भरोसा ना करो। अपने साये को भी शक की नजर से देखो। अब आप क्या करेंगे साहब? मैं इस मसले को कोई फौरी हल सोच रहा हूं अली बख्श। जरा मैं इंतजाम करा लूं, फिर मैं बताता हूं मैंने क्या सोचा। मुझे लग रहा है सायरा को मरवा बहुत देना। बेहतर साहब। तुम इस दौरान सायरा के साथ कराची में साये की तरह रहोगे, किसी भी लम्हे उसे अकेला नहीं छोड़ोगे। अपनी आंखें 24 घंटे खुली रखो अली बख्श। मैं उस ब्लैकमेलर तक हर हाल में पहुंचना चाहता हूं। जो हुक्म आपका।
अली बख्श वही करेगा साहब। और यहाँ से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। बेगम साहिबा को मैंने हर लम्हा अपनी नजर में रखा हुआ है साहब। पुरानी स्टोरी काफ़ी अच्छी है। बैठ के उसकी फोटोज देख रहा था ना ये लास्ट एपिसोड में लैपटॉप में, इसलिए उसने उसका स्टैंडर्ड पूछा है, पता लग जाए कि कब शादी हुई है। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गए सारे एपिसोड। अब अगला 19, उसके बाद 20, मज़ा आ जाएगा अब तो। अब देखना ये एक्सपोज कैसे होता है, निकाहनामा कैसे यूज हाँ, करता है, और जब इसको पता लगेगा तो ये कैसा रिएक्ट करेगी, क्या होगा। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। अब बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। हाँ, और आप लोग भी ये दिल मेरा को कम देख रहे हो, मेरे पास तुम को ज़्यादा पसंद कर रहे हो। चलो तो कोई बात नहीं। तो बताना आप लोग कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।